हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, हम ये देखने वाले हैं कि आपने इस परिवार में जन्म क्यों लिया है। इससे पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, उस पे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। फिर उसके बाद मेरे को और ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक की, तो काफ़ी टाइम बाद मैं इसको लेकर के आया हूँ। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक होती है, ठीक है। और एक बात और, जो मेरे मेंबरशिप के लेवल्स थे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, डायमंड ऐसी कुछ था, मैं तो याद भी नहीं। डायमंड था आई थिंक। डायमंड तो मैंने डिसकंटिन्यू पहले ही कर दिया था, अभी गोल्ड भी डिसकंटिन्यू हो गया है। उसके पीछे की गाइडेंस मुझे ये दी गई थी, क्योंकि क्या होता था, गोल्ड मेंबरशिप वालों को थोड़ा प्रायर पे वीडियोस मिलते थे, वो चीज़ है। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस ये आ रही थी कि मेरे को अपने चैनल पे कोई ऐसा भेदभाव चीज़ें नहीं करनी है, सबको एक ही टाइम पे वीडियो जानी चाहिए। और ऊपर से टाइम की वजह से भी चीज़ें होती थी, है ना, कि एक तरीके का प्रेशर रहता है कि भाई गोल्ड मेंबरशिप वालों ने जब लिया है, पैसे खर्च करे हैं, तो उनको पहले मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे चैनल पे वैसे ही वीडियो लेट हो रहे हैं आजकल, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया था। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रिटेशन देखेंगे। एक सेकेंड। तो आप लोगों की जो इमेज है वो यही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। अब अगर इस इमेज से मैं आपको बताऊं, तो आपका फैमिली के साथ में जो रिलेशन है, इसमें कैसे खुशी खुशी सब दिख रहे हैं, राइट। लेकिन वो चीज़ है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुश नहीं हो अपनी फैमिली के साथ में। आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे इस इमेज से है ना, कि हम साथ बैठ के हंसें, खेलें, पढ़ें, ये एक्टिविटी करें, वो करें, तो वो चीज़ें ना हो नहीं पाती हैं। ऐसा दिख रहा है, मतलब मन में ही बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जो लड़के होते हैं, उन्हें अपनी मम्मी को, अपने पापा को हग करने में ना बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि कभी वो चीज़ हुई नहीं है, ऐसा है ना। सेम लड़कियों के साथ में भी है, लेकिन लड़कियां फिर भी काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं उस तरीके का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, ऐसे हमारी फैमिली होनी चाहिए। मैं ये बोल दूँ सामने से जाके कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और इस चीज़ पे काम करो, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। जो आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हो ना, ग्रुप नंबर 1, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो हो ही नहीं पाता है। मतलब आइडियल फैमिली जो आपके लिए है, वो चीज़ें आपकी ना सही जगह पे लैंड नहीं करते जाके, ऐसा दिख रहा है। और उसकी वजह से ना आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमा मेरे को दिख रहे हैं, चाइल्डहुड के कुछ वुंड्स हैं, ऐसे दिख रहे हैं। मतलब पैम्परिंग चाहिए आपको, ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत बच्चे की तरह आप हो। ऐसा नहीं है फैमिली से प्यार नहीं मिला है, फैमिली से प्यार मिला है, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हो ना कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, दूसरों की फैमिली में जब आप देखते हो कि भाई उनकी भाइयों का तो बॉन्ड ऐसा है, उनके पापा मम्मी के साथ में बॉन्ड ऐसा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली क्यों है, कहीं भी कोई भी जा रहा है लड़ने लग जाते हैं उससे पहले, कोई भी बातें ठीक से होती ही नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है पिक्चर से, जो आपके दिमाग में ना चलती हैं, ग्रुप नंबर 1। और आप सोचते हो कि यार ये तो फिक्स हो ही नहीं रहा, ये कैसे फिक्स होगा, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहते हो कि जो आपका फैमिली का बॉन्ड है वो ग्रेजुअली ग्रो करे, धीरे 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 ग्रो करते जाए, राइट। लेकिन वो सीड ही नहीं लग पाता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और इसके कारण पता है आपके थॉट्स क्या चलते होंगे? अच्छा, जब मेरा बच्चा होगा ना, जब मेरी शादी होगी, या हो सकता है आप मैरिड भी हो, तो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, या फिर जिस तरीके से चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आपके लिए, राइट। और मैं पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे 2 या 3 4 ऐसे सिबलिंग्स होते हैं। पहले तो बहुत ही होते थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों की तरफ से कि किसी को ना ऐसे कंपैरिजन वाली चीज़ें भी हर्ट कर जाती हैं, कि भाई मैं शुरू से ही कंपेयर क्यों होता हुआ आया हूँ कि भाई ये तो बड़ा है, या फिर इसको ज़्यादा मिलेगा, ये छोटा है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई सेकंड नंबर का बच्चा है तो उसको कम मिलता है, कम पैम्परिंग है, सब चीज़ें, हाँ। जनरली ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या जो बड़ा है या तो उसको सबसे पहले मिले, या उसको ज़्यादा मिले, या छोटा है या उसको ज़्यादा मिले, तो बीच वाले को सब भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है।
मेरे केस में तो नहीं है ऐसा, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें मेरे को किसी के लिए दिख रही हैं, जो वो ऐसे बोलते हैं कि अरे यार ये पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है, इसको ज़्यादा पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते। ये किसी का थॉट प्रोसेस है ऐसा, मैं एनर्जी आ रही है मेरे को किसी की ऐसे। और अगर कोई ऐसे सेकंड नंबर का भी है, कुछ है, तो उनको भी थॉट प्रोसेस ऐसा हो रहा है, तो वैसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे केस में तो एटलीस्ट नहीं है ऐसी सब चीज़ें कि बीच वाले को भूल जाते हैं, नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़्यादा पैम्परिंग होती है। बट ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, सबका अलग-अलग वो चीज़ें रहती हैं कि किसी को किस तरीके से, किसी को किस तरीके से, सबकी अलग-अलग ड्यूटी जैसे बँट जाती है, ठीक है? आप ना मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में और दूसरों की चीज़ें देख कर के, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो कर के, दूसरों के घर में, उनकी फैमिली में चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या चल रहा है, कितनी स्वीट है, ये है, वो कंपैरिज़न ज़्यादा रहती है आपके मन में। यही कारण है कि एक थॉट प्रोसेस आपका ये भी रहता है कि भाई फिर मेरे को क्यों ये परिवार मिला है। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों को ना ऐसा डाउट होता है कि यार हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे मम्मी-पापा हमें समझ नहीं रहे हैं, भाई नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको सच बताऊँ, ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमारी सोल खुद चुन के आती है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। जब हमारी सोल खुद चुन के आई है, तो हम दूसरों से क्या शिकायत करें? भगवान से करेंगे कि आपने हमें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भगवान कहेंगे यार तुम खुद ही तो चूज़ करके गए थे, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है? तो हमें वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना चीज़ें, तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। मैं हालाँकि किसी वीडियो में इतना शेयर करता नहीं हूँ अपने बारे में, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये मेरे को लगता है मेरी ज़्यादा पैम्परिंग होती है। शुरू में क्या था, मैंने बहुत वीडियो में ऐसा बोला भी है, बहुत एग्रेसिव था मैं, बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, किसी को क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। जितना आप मुझे अभी काम, कंपोज़्ड देखते हो, पेशेंस के साथ में देखते हो, इसका बिल्कुल अपोज़िट था मैं, ठीक है? तो उसमें चीज़ें क्या हुआ करती थी कि मैं किसी को कुछ भी फालतू बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को बहुत डाँट-फटकार पड़ती थी, पिटाई हो जाती थी, सब हो जाता था। तो मेरे को लगता था अरे यार! मैं ही क्यों ये चीज़ें करता हूँ, क्योंकि जब हमें समझ नहीं होती, हमें क्या लगता है, अगर हम किसी को जवाब दे रहे हैं, कोई छोटा बच्चा जवाब दे रहा है, तो उसको लगता है हम तो सही बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं, इनको तो हमने मुँह तोड़ जवाब दे दिया, पर ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हमें शांत होकर के खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। जब हमें चीज़ें समझ में आती है कि नहीं भाई हमारी ही गलती थी। अगर कोई हमें मार रहा है, पीट रहा है, हमें कोई समझा रहा है, डाँट लग रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमसे खुंदस खा के बैठे हैं या फिर हमसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, नहीं। हमारे कुछ कर्माज़ ऐसे रहे हैं जो हमें चीज़ें सीखने के लिए ऐसे मिल रही हैं। जब वो सीख लेते हैं ना, जब वो मैंने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, बूम! सब चीज़ें 360 डिग्री चेंज हो चुकी हैं। अगर आप मेरे घर में किसी को मिलो, किसी भी फैमिली मेंबर को, लव्ड वन को, अगर उनसे मिलो और उनको पूछो कि कि पहले मैं कैसा था, अब कैसा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा आपको। और ये कैसे होता है? खुद के ऊपर काम करने से होता है। जब तक हम ये सोचेंगे दूसरों की गलती, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हमें चेंज नहीं होना है, ठीक है, सब वो लोग बोलते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ख़ामियाँ हैं, उनको तो एट लीस्ट देखो। किसी को अपने अंदर कुछ कमी नहीं दिखती है ना? लेकिन हमें वो देखना है, तब जाके एक हैप्पी फैमिली होती है, तब जाके सब एक डोर में आते हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है इस इमेज से। अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे इस वाले डेक से कि क्या कारण है आपने इस परिवार में जन्म लिया? देख लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि ग्रुप नंबर 1 का ऐसा क्या रीज़न है जो उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया जिनके लिए वो वीडियो देख रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है जो ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को चुना जन्म लेने के लिए? ऐसा क्या रीज़न है जो ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को लिया जन्म लेने के लिए? ऐसा क्या रीज़न है जो ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को चुना जन्म लेने के लिए? ऐसा क्या रीज़न है कि ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को जन्म लेने के लिए चुना? क्या रीज़न है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके, काफ़ी कार्ड्स ड्रॉप हो गए आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट,
10 ऑफ वॉन्ड्स में बॉटम से है, हालांकि अभी हमें और कार्ड्स लेना। प्लीज़ हमें गाइड करिए, ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को जन्म लेने के लिए क्यों चुना? ग्रुप नंबर 1 ने इस परिवार को जन्म लेने के लिए क्यों चुना? हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके इनफ है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये शंख की आवाज़ है, मुझे पहले भी आई थी, अभी सेकंड टाइम ये शंख की आवाज़ आई है। शंखनाद करने के लिए आपने जन्म लिया है। किस चीज़ का शंखनाद है वो? मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रुप नंबर 1, आप ना लोगों को ट्रिगर कर देते हो, पता है? अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप ट्रिगर कर देते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, मैं बताऊँ आपके आपके साथ में क्या होता होगा, क्योंकि मेरे साथ में भी बहुत हुआ है, ये बहुत हुआ है, अभी भी जाने अनजाने में हो जाता है। पता है क्या होता है, हम इंटेंशनली कुछ ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम फैमिली में लव्ड वंस के आगे किसी फ्रेंड्स के सामने हम कुछ बोल रहे हैं ना कि अरे यार तुम तो ये वाला काम करने वाले थे, ये क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, वो ट्रिगर हो जाता है इंसान। और उसके बाद में वो कुछ जवाब देता है, जवाब देने के बाद में लड़ाई हो जाती है, मेरी नहीं, जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो आपके साथ में लड़ाई नहीं होगी, जैसे 2 लोग बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं तो उनका जिक्र भी उसमें आता है तो उनकी लड़ाई हो जाती है, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, तुम्हारे वैसे ये, तुम्हारी वैसे वो, मतलब वो होता होगा आपके साथ में, मतलब आप कुछ बोल रहे हो ना उसके पीछे लड़ाई हो जाती होगी, फिर आप बोलते हो, सोचते हो कि यार ये मैंने बोला ही क्यों, मेरा तो ये टेंशन था ही नहीं, ये क्यों लड़ रहे हैं यार इतना, मतलब ये चीज़ हो जाती है आपके साथ में, क्योंकि आप लोगों को ट्रिगर कर देते हो जाने अनजाने में, जानबूझ कर तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ अगर आप बोलने पे आए, क्योंकि आपकी वाणी मुझे ऐसी थोड़ी सी दिख रही है, जब तक शांत हो तो शांत हो। अगर ग्रुप नंबर 1, अगर आपको किसी युद्ध में छोड़ दिया जाए ना, लोग तो शस्त्र से जीतेंगे, आप अपनी जुबान से जीत जाओगे। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, क्या शैल्य, मामा शैल्य नाम था ना उनका, और कर्ण, कर्ण के सारथी बने थे वो, तो उन्होंने कर्ण को एकदम वैसा लो कॉन्फिडेंस में डाल दिया था, बोल बोल के। तो आप ना ऐसे हो, अगर किसी से लड़ाई होगी, जब तक कुछ बोल नहीं रही, लड़ाई होती ऐसे ऐसे बाण चलाओगे ना अपनी जुबान से, सामने वाला बेचारा घायल हो जाएगा, ये चीज़ दिख रही है आपकी तरफ से। और इसकी वजह से पता है क्या होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अभी मुझे नहीं पता ये टॉपिक कहाँ कैसे जा रहा है, बट जो आ रहा है मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। हम ना इंटेंशनली किसी को ऐसे भला बुरा या फिर कुछ ऐसे करते ही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, आप लोगों को ट्रिगर कर देते हो, तो उस वजह से क्या होता है ना, आपकी वजह से जाने अनजाने में लोगों को ना टेंशन चली जाती है, वो सोचना विचारने में चले जाते हैं कि भाई हम गलत हो गए हमारी तरफ से, ये वो टेंशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, उसकी वजह से वो एंजाइटी ओवर थिंकिंग का कर्मा भी हमारे पास लौट के आता है, उसकी वजह से ना आपको बेफालतू की एंजाइटी हो जाती होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेफालतू की एंजाइटी से मेरा क्या मतलब है कि कुछ चीज, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ खराब चल रहा है, नहीं, सब कुछ सही है, बेफालतू का या तो पास्ट का लेके बैठ जाओगे या फ्यूचर का लेके बैठ जाओगे और परेशान होने लग जाओगे, और आपको भी नहीं पता कि आपके मूड स्विंग्स, ये आपके साथ बहुत जल्दी होता होगा, आपके मूड स्विंग्स हो जाते होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है, कभी एक पल इधर एक पल उधर, ऐसे ऐसे होता रहता होगा, बहुत स्टक फील करते हो आप खुद को, आप ये भी सोचते हो कि यार मैं कैसा इंसान हूँ अजीब सा, है ना? अगर आप फीमेल हो तो फीमेल बड़े मूड स्विंग हो रहे हैं, एक पल को मुझे ये चाहिए, एक पल को मुझे कोई नहीं चाहिए, एक पल को मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो पैम्परिंग करे, एक पल को मुझे फैमिली ऐसी चाहिए, एक पल को मुझे फैमिली चाहिए ही नहीं, भाड़ में जाओ सब, ऐसा वाला आपका हो जाता होगा, लिटरली आप ऐसे ही बोलते होगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो आपका जन्म हुआ है वो लोगों को समझाने के लिए, जिन भी लोगों के साथ में आप कनेक्टेड हो उनको समझाने के लिए, इसलिए मैं ये राम कथा आपको सुना रहा था कि आप लोगों को ट्रिगर कर देते हो ताकि वो लोग भी समझ पाएँ, आप भी समझ पाओ और वो लोग भी समझ पाएँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई समझता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ ली हैं ग्रुप नंबर 1, लेकिन जिन लोगों को आप ट्रिगर कर रहे हो उन लोगों को 1% भी समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए। ये इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वो तो दिखता है कि भाई कितना बदतमीज़ है, कितनी बदतमीज़ है, ये कैसे बोल रही है, ये कैसे बोल, लेकिन वो पॉइंट से उनको उनको अपने ऊपर कुछ काम करना है, वो रियलाइज़ेशन नहीं होता है, और यकीन मानो 99% लोगों को वो चीज़ होती ही नहीं है, नहीं होती है वो, फिर चाहे वो हम ही क्यों ना हो एक पॉइंट तक। लेकिन जब हम ये सीख जाए ना, जब हम एक्सेप्ट करने लग जाए ना चीज़ें
कि हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, सब हमारी वजह से है यार। हम किसके ऊपर डालें दोष कि इसने वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें होनी होती है ना, तो वो एक दूसरे के थ्रू ही होती है। स्टेबलाइज करने के लिए आपने जन्म लिया है इस परिवार को, क्योंकि बहुत डिसफंक्शनल फैमिली आपकी। डिसफंक्शनल का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, गूगल कर लेना। तो उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए, ताकि इस ब्लड लाइन में आगे ये वूंड्स ना जा सकें, आगे चीज़ें जाएँ ना, हीलिंग आप करो इन मतलब हीलिंग से पता है क्या मतलब है इसका? अभी जो पास्ट में चले गए हैं, वो तो चले गए हैं। उनके लिए तो हम हीलिंग, यज्ञ, मेडिटेशन जो भी होता है, दान पुण्य जो भी होता है, उसके थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन आने वाले लिनिएज को हम बचा सकते हैं कैसे? जब हमारे अंदर वो वूंड्स रहेंगे ही नहीं, तो आगे नहीं जाएँगे ना, आगे भी बचेंगे। उस तरीके से तो आप ये करने के लिए यहाँ पे आए हो, ऐसा दिख रहा है। फैमिली को वैल्यू समझाने के लिए आप आए हो कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, इस पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फैमिली की वैल्यू समझाने के लिए आप आए हो, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, कोई अगर पार्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो सबको पसंद है ये दोस्तों के साथ में जाएं, कजन्स के साथ में जाएं। फैमिली के साथ में किसी को पसंद नहीं है, नहीं है ना? पार्टी वगैरह ये सब चीज़ें किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोग होगे कि आपको ना ज़्यादा ऐसा पसंद है, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, आप कहीं पार्टी भी करनी है, तो बस फैमिली के लोग हो। हमें खुश होना, हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम खुश होने चाहिए, हमारी फैमिली खुश होनी चाहिए। और आप इतने दिलदार भी दिख रहे हो। अगर आपके पास पैसा हो ना, तो आपको लग रहा है ऐसा, ये ख्वाहिश है मेरी फैमिली की, मैं इसको पूरा कर दूँ, चुटकी बजा के ऐसे पूरा कर दूँ। ऐसे बजी नहीं थी पहले, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। ऐसा नेचर है आपका। ये वैल्यू आप समझाने के लिए आए हो दूसरों को। लोग छोड़ के चले जाते हैं, कहीं किसी की जॉब हो रही है, कुछ हो रही है। अब वो मजबूरी है, आई नो, कि कोई रहता है लेट्स सपोज दिल्ली में, नहीं दिल्ली में नहीं, कहीं गांव में रहता है, उसको जॉब कहीं शहर में मिल रही है, वहाँ पे फैमिली बिछड़ गई, सब अलग अलग रहने लग गए, राइट? तो आप वो वैल्यू समझाने के लिए आए हो खुद को, सबको, कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या काम जो तुम हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में नहीं रह रहे हो, फैमिली के साथ में नहीं रह रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम होती है, सबके साथ में होती है, नहीं समझते हैं फैमिली वाले, लेकिन उसको समझना तो समझाना आपके हमारे ही हाथ में है ना, वो चीज़ करने के लिए, वो लूप खत्म करने के लिए आप आए हो। मतलब ऐसा गुरु, आप इस परिवार में आपने जन्म लिया है, ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओह सॉरी, ओके, इससे भी एक कार्ड लेते हैं। आपने गुरु के तौर पे जन्म लिया है, ऐसा दिख रहा है। आप अपने परिवार में ऐसे होगे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, मतलब आप ना लोगों के बिलीफ को, अपनी फैमिली के बिलीफ को, जो अभी तक चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, उसको क्वेश्चन करते हो आप कि ऐसा ही क्यों है, ये ही हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ऐसे हो आप। और वो सही भी है, वो गलत नहीं है, वो सही है। और एक और रीज़न, आप अपनी फैमिली में ना इतना पैसा, इतनी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए आए हो कि एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए आए हो, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1, ओके, चंद्र का कार्ड है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है मेरे को कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, है ना, जो आपकी ब्लड लाइन में रहे हैं, उन लोगों ने ना ऐसी प्रे करी है कि ऐसा कोई इंसान हमारी ब्लड लाइन में आए जो हमारा उद्धार करे, जो इन वूंड्स को ख़त्म करे, सब चीज़ों को संभाले, स्पिरिचुअल हो, और लोगों के सामने एकदम रियलिटी लेके आए, चीज़ों को अनलॉक करे, फैमिली की वैल्यू बताए, इमोशंस क्या होते हैं, इस लूप को ख़त्म करें। वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए कोई इंसान आए, उन्होंने ऐसी प्रे करी, तब आपका जन्म हुआ है। तो आपका कोई जन्म मामूली तो नहीं है गुरु ब्रह्मा ने, ऐसा मत समझो कि रैंडम आपने जन्म ले लिया यहाँ पे, नहीं। ठीक है, फैमिली के साथ में कार्मिक कनेक्शन है, वो चीज़ें हैं अलग, लेकिन आप ना बहुत मिन्नतों के बाद में आप आए हो। ऐसा भी हो सकता है आप ऐसे हो कि आपके लिए बहुत मिन्नत मांगी गई हो, अब लड़की लड़का जो भी हो, कि भाई बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे धागा बांध दिया, वो बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ताकि कामदेव, बड़ा अवतार, लोगों को, चंद्रदेव का कार्ड है यहाँ पे, तो लोगों को ना समझाने के लिए, लोगों को उनकी वैल्यू देने के लिए, एंजाइटी, देखो ये जो है प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, सी प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड लाइन की प्योरिफिकेशन के लिए आप आए हो।
फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, सक्सेस इन लव और रोमांस। इसको कामदेव को ना यहाँ पे नेगेटिव हम उसमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में मुझे ये दिख रहा है कि लव, रोमांस ये सिखाने, प्यार सिखाने। मुझे एक और चीज़ देखनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या लूप है जो ख़त्म करना है। मैं एग्जैक्ट वो देख लूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। गॉड ऑफ लव, सी प्यार बांटना, मेरे को मन से, मैं आपको कैसे समझाऊँ, मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रही हैं वो चीज़ें। कि छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, ये खुद चीज़ पहले तो आपने अपने अंदर सीखी होगी कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। एक दूसरे की, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कपल, चलो आपके मम्मी पापा लगा लेते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके पापा में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, आपकी मम्मा में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों इतने ही कंपैटिबल हैं, नहीं, कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा सब में होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के अंदर वो नहीं हो रहा तो समझ लेना बड़ा दाल में कुछ काला है। लड़ाई झगड़ा होना तो बहुत ज़रूरी है, कोई किसी को ट्रिगर कर दे, कोई किसी को ट्रिगर कर दे। अब अगर इतनी साल हो गई है आपके मम्मा पापा को एक साथ, मेरे को यहाँ पे एजेड ज़्यादा दिख रहे हैं, कम से कम मेरे को ऐसा दिख रहा है 20, 25, 50, 60 इतने आराम से हो गए होंगे एक साथ, जो भी इसको देख रहे हैं, या हो सकता है कम भी हुए हों। मेरे को बीच के बहुत कम दिख रहे हैं, या तो बहुत एक्सट्रीम दिख रहे हैं, बहुत लोअर दिख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ये लगता होगा भाई इतने टाइम से आप दोनों साथ में रह रहे हो, एक दूसरे की आदत नहीं पड़ी है, अभी भी प्रॉब्लम ये, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, अभी तक तो समझ जाना चाहिए। तो आप उनको ना इस तरीके से सिखाते हो, और ये आपका सिखाने का हर किसी के लिए तरीका है। जब इतने टाइम से हो गया है तो अभी भी यूज टू नहीं हुए हो, अभी भी सेम प्रॉब्लम है कि इसकी आदत क्यों है, इसकी आदत क्यों है। अब आदत है तो उसको एक्सेप्ट करो ना। चेंज नहीं हो रही है, चेंज करने की कोशिश कर ली, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, खुद को ढाल लो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ लेसन आप दे रहे हो यहाँ पे, और आप ये खुद भी सोचते हो ऐसा। ऐसा क्या लूप है जो आप ख़त्म करने के लिए आए हो ग्रुप नंबर 1? ऐसा क्या लूप ख़त्म करने के लिए आए हैं अपने इस परिवार में? जिम्मेदार बड़े हो आप, ऐसा दिख रहा है, फिर चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बड़े जिम्मेदार हो आप। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स था यहाँ पे, मैजिशियन, टू ऑफ सॉर्ड भी है, चंद्र का कार्ड भी है, 10 ऑफ पेंटिकल, सी लेगेसी। मैं इसलिए बोला था, मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही थी आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल भी हमारे पास। ओके, पैसों से रिलेटेड भी आप कर्माज इनके डिसॉल्व करने के लिए आए हो, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रहे हैं, या फिर कुछ लूप ऐसा रहा है कि किसी की कुछ ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, कुछ बहुत लूप में चल रहा है पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब आप समझ सकते हो क्या कैसे। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप आए हो, समझाने के लिए, ठीक है। मन इमोशंस को कैसे काबू में रखते हैं उसको समझाने के लिए आए हो, स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ते हैं वो समझाने के लिए आए हो। और क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, ये हमारा ना क्लैरिटी दिखाता है, हमारा फ्रीडम दिखाता है। तो फ्रीडम ऐसा नहीं है कि हम परिवार है तो एक दूसरे को बांध के रखो, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, नहीं, फ्रीडम दो एक दूसरे को, प्रिवेसी दो। वो चीज़ें आप समझाने के लिए आए, वो लूप खत्म करने के लिए आए हो आप। ज़्यादा तो मुझे पैसों से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, कि पैसों से रिलेटेड आप समझाने के लिए आए हो। उसके अलावा ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, इल्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पता नहीं इल्यूजन ये नेगेटिविटी का इल्यूजन है या क्या है, लेकिन आप उनको ये समझा रहे हो कि भाई इल्यूजन से कैसे दूर रहा जाता है, खुद की कैसे सुनते हैं, शांत कैसे रहते हैं। और क्योंकि शांत, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ शांति का क्यों आ रहा है यहाँ पे निकल के, क्योंकि वो जो सोल वूंड सब चीज़ें निकल के आई हैं वो आपके ब्लड लाइन में चला आ रहा है। सोल वूंड कब आता है? जब कोई इंसान शांत नहीं रहता है, यानी कि जब उसको बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा है, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इसने ये उसने वो, तभी तो वूंड बनता है, तभी तो वूंड क्रिएट होता है ना, कोई ग्रज रख लेता है तभी तो वो चीज़ आप हील करने के लिए आए हो जड़ से, ऐसा दिख रहा है। उद्धार करने के लिए आए हो आप, आपने खुद चुना है और अपनी ग्रोथ के लिए भी चुना है, ऐसा नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए नहीं चुना है, क्योंकि चुनौतियों से ही एक व्यक्ति का निर्माण होता है। अगर उसको कुछ चुनौती नहीं मिलेगी तो वो तो बहुत डेलिकेट रहेगा, बहुत छुई मुई रहेगा ना, है ना, बहुत सेंसिटिव रहेगा। एक इंसान हार्ड मैच्योर कब होता है?
तब उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, वरना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी तो उसको उसकी चीज़ की आदत पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना? सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा है आपका इस परिवार के साथ में? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? बहुत से लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं मुझे कि आपके हाथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे मेरे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। थू 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 थू, नज़र ना लग जाए, टच वुड। ठीक है, नज़र मत लगाना कोई भी। ओके, यहाँ पे भी लूनर कुछ दिख रहा है, प्रोटेक्टर, लूनर प्रोटेक्टर, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी आप हो सकते हो। चंद्र का बहुत गहरा कनेक्शन है और वही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी निकल के आया है। एम्प्रेस, द चेंज, मिरर ऑफ द कॉस्मोस, सेरेनिटी विद इन। ओके, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। सी, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, योर लाइफ स्टोरी इज वुवन फ्रॉम, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, वुवन ही बोलते हैं, आई थिंक सो। फ्रॉम अ डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, ईच स्टेप यू टेक fulfills a higher purpose, sacred agreement, life choices, spiritual growth। ये कीवर्ड्स आप देखो, इन कीवर्ड्स की वजह से आपने जन्म लिया है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। लूनर प्रोटेक्टर, द मून्स एनर्जी शील्ड्स यू with a protective force, trust in its guidance to find clarity during times of uncertainty। सी, यही चीज़ है प्रोटेक्शन, और मन को काबू में करना, उनको सिखाना अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया। आप ना, अब अगर लिटरली किसी को नहीं सिखा रहे हो तो आप अपने एग्जाम्पल से लोगों को सिखा रहे हो। जैसे मैंने आपको शुरू में ही अपनी जर्नी आपको बताई कि शुरू का अगर कोई मेरा पूछे और आपका पूछे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस तरीके से ही आप लोगों को ऐसा इंस्पायर करते हो कि यार ये इंसान अगर चेंज हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। वो आप कर रहे हो, ये बोल के भी कर रहे हो, जाने अनजाने में भी कर रहे हो आप। ये चीज़ है आपके लिए। Find serenity within yourself. It is the unshakable foundation for facing life's challenge। See, लाइफ चैलेंज को कैसे हम फेस करते हैं लगातार, और कर्मास को भी डिसॉल्व करने के लिए आप आए हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 1, मैं 2 बोलने वाला था, ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 शायद यहीं से कुछ कंटिन्यू होने वाला है। ज़्यादातर मेरी रीडिंग्स में ऐसा ही होता है। फिर मेरे को समझ में आता है यार मैं पाइल्स ही क्यों रखता हूँ जब कंटिन्यू ही होती हैं तो चीज़ें। और अभी आपकी रीडिंग भी बहुत बड़ी हो गई है, 27 मिनट दिख रहा है। तो 27, 7, 8, 9, 9 है ना, 9 हमारा एंड ऑफ साइकिल दिखाता है। तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी ब्लड लाइन के कर्मास हैं, सब चीज़ें रही हैं, आप ना उनको अपने ऊपर लेने के लिए आए हो, क्योंकि आपको वो तरीका पता लग गया है अभी जाने अनजाने में कि आप कर्मास को कैसे डिसॉल्व करो, तो आप उनके कर्मा भी डिसॉल्व करो। ये भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, उन लोगों को भी आप एक जस्टिस दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मिरर ऑफ द कॉस्मोस, यानी कि खुद को पहचानो। आप ये कॉन्ट्रैक्ट रख के आए हो, खुद को आप खुद भी पहचानोगे और उन लोगों को भी पहचान पाओगे। आपने खुद को पहचाना, ठीक है, उसके बाद आप उन लोगों को भी अपने साथ साथ में लेकर चल रहे हो कि भाई भगवान के साथ में कनेक्टेड हो, मोक्ष को प्राप्त करो, यहाँ से हमें मुक्त होना है, मतलब आप वो करने के लिए आए हो। इसलिए लोग कई बार ना ये पूछते हैं कि उनका सोल मिशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। तो कई बार ये होता है कि दूसरों को सर्व करना होता है, कई बार ये होता है खुद को सर्व करना होता है, कई बार होता है फैमिली को सर्व करना होता है। तो आपका मेरे को फैमिली के लिए ज़्यादा चीज़ें दिख रही है कि खुद के साथ साथ में फैमिली को भी आपको सर्व करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक रीडिंग थी मेरे पास, एक ना मेल थे, उनके पापा की डेथ हो गई थी बहुत पहले ही, ठीक है। वो सबसे बड़े भाई थे अपने घर में, उनकी मम्मा थी, फिर उनकी शादी भी हुई। तो शादी होने के बाद जो उनकी वाइफ आई थी वो मतलब सही नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। उनको था कि मेरे को भी टाइम मिलना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। पर आप खुद सोचो, वो जो लड़के, वो जो मेल थे, वो सबसे बड़े थे अपने घर में, तो उनको जिम्मेदारी तो निभानी है अपने पापा के बाद, राइट। तो वो अपने भाई बहनों को संभालना, उनकी शादी करना, घर परिवार बनाना, सबको साथ में लेकर के चलना, तो उस जिम्मेदारी के चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ, खुद मैरिड लाइफ सफ़र कर रही थी, तो उनका डिवोर्स भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उनका क्या आता है, दूसरी शादी के लिए जैसे वो देखते हैं कि क्यों नहीं हो रही है फैमिली कोई, तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर है कि भाई आप अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए ही आए हो। तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, आपकी खुद की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा जब तक।
ऐसा रहता है। तो जब तक हम वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड सर्व नहीं कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें एंड नहीं होती है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, हमारी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, क्या कोई वो परमानेंट रहता है? नहीं रहता। वो एक पीरियड के लिए आया गया, इस तरीके से चीज़ें जाती हैं। यानी कि वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो सर्व हो गया, पूरा खत्म, खल्ला, साइकिल खत्म। क्योंकि यूनिवर्स को जब इंसान को मिलवाना होता है ना, तो कुछ भी करके मिल जाते हैं, और अगर किसी को नहीं मिलवाना है, एक रूम में भी रहकर वो नहीं मिलते हैं। तो जिसकी लाइफ में जितना अपना समय पूरा करना होता है वो करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी से अटैच नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि ये परमानेंट रहे, या किसी हम इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं सरेंडर करके चलो। इसलिए कहा जाता है कि सरेंडर करो, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप परेशान होगे, क्योंकि जो चीज़ होनी होती है वो तो होकर ही रहेगी। ऐसे में लेट्स सपोज आपकी दूसरी शादी नहीं होनी है, और आप ये सोच के चलो मेरी दूसरी शादी होनी है, तो अब ऐसे में जब आप सोच रहे हो तो परेशान कौन हो रहा है? भगवान परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। और वहीं पे अगर आप सरेंडर कर देते हो, होगी होगी देखा जाएगा, नहीं होगी नहीं होगी, तो आप चिंतित ही नहीं हो, आप परेशान ही नहीं हो, राइट? उस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आप करने के लिए इस परिवार में आए हो। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया रीडिंग करके, बड़ी हाई वाइब्रेशनल रीडिंग लगी मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। इस रीडिंग के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप करते नहीं हो, और वीडियो की रीच बढ़वाओ यार। एक हाइप करके ऑप्शन आता है, हाइप भी किया करो वीडियो को, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है अच्छा चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी रीडिंग तक आते आते माइक डिस्चार्ज हो गया, ठीक है? एक सेकेंड, मुझे माइक चार्ज करना था लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, तो मुझे लगा शायद ग्रुप नंबर 1 में ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1 की भी काफ़ी लेंथी रीडिंग हो गई थी, बट वो प्रॉपर चला। उसमें जैसे ही आप लोगों की रीडिंग आई, मैं इंट्रो शूट कर रहा था, मैंने देखा माइक बंद हो गया। उसके बाद मेरे को शुरू करना था तो मैं शुरू नहीं कर पाया, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो अब मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। एक पॉज आया था, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो मैं इंट्रो ही कंप्लीट कर दूँ कि हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपने इस परिवार में जन्म क्यों लिया है, जिस परिवार में आप हो, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक होती है। तो गैप है एक, यानी कि आपके साथ में क्या होता होगा कि इस परिवार में ना आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखते होंगे आपकी जर्नी के। सबको ही दिखते हैं, लेकिन आपके साथ में ऐसा होता होगा जब आप ये सोचते होगे ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिलेशन अच्छे हो गए हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, बहुत शांति है, तभी ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। आपके हाथों से जाने अनजाने में आपके थ्रू ऐसे कुछ एक्शंस हो जाते हैं जो लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं आपकी तरफ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी तरफ से, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और चलो ठीक है, मैं इमेज इंटरप्रेट करते हैं आपके लिए, वहीं से शुरू करते हैं। तो आपकी इमेज है ये। अगर आप इस इमेज को देखो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? वो हैप्पी फैमिली है, खेल रही है, लेकिन मेरे को वो हैप्पी वाली वाइब आ ही नहीं रही है इससे। मेरे को एक तो वो शेडो में है, ठीक है? सूरज दिख रहा है, यानी कि एक उजाला दिख रहा है, तो वो भी हल्का सा ढका हुआ है, ठीक है? कवर है। और वो जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत उम्मीद से कभी अपनी मम्मी के पास देखेगा, कभी अपने पापा के पास देख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो आपके साथ में ना चीज़ें ऐसी होती हैं ग्रुप नंबर 2 कि आप बहुत उम्मीद से ना अपने सभी रिश्तों को देखते हो कि ये समझेंगे मुझे, ये सपोर्ट करेंगे, इनको तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको तो मुझे इज्जत देनी चाहिए थी, भले ही मेरी उम्र कम है लेकिन इज्जत तो सबकी होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी चलती हैं जो आप उम्मीद लगा के चलते हो, कभी इधर देखते हो कभी उधर देखते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सिबलिंग हो, ठीक है, 2-3 सिबलिंग हैं आपके और लड़ रहे हैं सब, अभी वो मायने नहीं रखता कि आप सबसे बड़े हो, छोटे हो, या फिर सेकंड नंबर के हो, और वहाँ पे लड़ाई हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है, या फिर आप बाहर कहीं लड़के आ गए हो, बाहर आपकी कहीं पे लड़ाई हो गई है, किसी चीज़ में आप फेल हो गए हो, कुछ मतलब नेगेटिव हो रखा है, तो उसमें
आपकी तरफ से ना उम्मीद ऐसे जाती है कि आप अपने घर वालों को अपनी तरफ, ऐसे मम्मी पापा को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने ऐसे देखते हो, है ना, उम्मीद से ऐसा दिख रहा है कि ये मेरी साइड लेंगे, ये मेरे लिए कुछ बोलेंगे, ये तो मुझे जानते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैंने किसी को नहीं पीटा, मेरी गलती नहीं थी, कि ये बोलेंगे मेरे फैमिली वाले, वो बोली। लेकिन नहीं होता, आपके सपोर्ट में मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था वो, नहीं, ऐसा बहुत कम होता होगा, या फिर ना के बराबर ही होता होगा कि कोई आपको ऐसे सपोर्ट करे। क्योंकि पता है, आप कुछ गलत करते नहीं हो, लेकिन लोग ऐसा बोल देते हो कि भाई तुमने कुछ गलत करा होगा, तुम्हारी कुछ गलती होगी, तभी तो तुम्हारे साथ में ऐसा होता है, हमारे साथ में तो नहीं होता, तुम्हारी किसी के साथ में नहीं बनती, हमारी तो सबके साथ में बनती है। इस तरीके से हमारी तो सब रिलेटिव के साथ में बनती है, तुम्हारी नहीं बनती। अब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपके साथ में चीज़ें इसलिए होती हैं, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप समझ जाते हो सामने वाले की एनर्जी, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। सामने वाला इंसान सही है, गलत है, किस तरीके का इंसान है। मैं जजमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आप किसी को जज कर रहे हो, लेकिन एक वाइब आती है ना कि इस इंसान के साथ में हमें कनेक्शन रखना है, नहीं रखना है। हमारी इंट्यूशन बोलती है कि भाई कैसा इंसान है, कैसा नहीं है। उस तरीके से आप समझ जाते हो। यही कारण है कि आपके उनके साथ में चीज़ें थोड़ी कम ही रहती हैं। इंटेंशन समझ जाना, एनर्जी रीड कर लेना, वाइब आ जाना, वो चीज़ दिख रही है आपकी तरफ से। ठीक है, अब इसके चक्कर में क्या होता है, आप किसी को समझा रहे हो, समझ में तो आ रहा है उनको, लेकिन वो उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी के साथ में नहीं समझ पा रहे हो जिस लेवल पे आप वो फील कर पा रहे हो चीज़ें, क्योंकि आपके इमोशंस स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। सब ब्लैक एंड वाइट है यहाँ पे। बस अगर आप पानी को देखो तो उसमें सूरज की रिफ्लेक्शन भी आ रही है, और वो जो पानी है वो बहुत वेवी दिख रहा है, वो स्टेबल नहीं है। यानी कि आपके इमोशंस बहुत स्टेबल नहीं है। मूड स्विंग्स होते होंगे, लोग आपको बोल देते होंगे कभी तो ये सही है, कभी तो ये बहुत घमंडी लगता है, कभी तो आपको ना एक चीज़ है कि आप दूसरों के साथ में अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, और वहाँ पे लोग आपको सेल्फिश समझते हैं। लेकिन वो सेल्फिश होना नहीं होता है, वो ये होता है कि भाई मेरी चीज़ों को कोई टच ना करे, मेरे कपड़े, मेरे जूते, क्योंकि एनर्जी नहीं चाहिए आपको किसी की भी। अब उनको कैसे समझाओ आप, वो लोग कहेंगे कि भाई कैसा है ये, अपनी चीज़ों से हाथ भी नहीं लगाने देती है, लगाने देता। लोग गुस्से में गालियां देते हैं, लोग गुस्से में बोलते हैं, आपको रोना आ जाता है। और अब तो आपने बहुत कंट्रोल कर लिया होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन है चीज़ ये अभी भी। पता है क्यों होता है ऐसा? जब आपका दिल बच्चों जैसा होता है ना, जब आपके दिल में कोई खोट नहीं है, बहुत प्योर हो, तो आपको रोना आ जाता है, यार ये क्या है, ये कैसी दुनिया है, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी और ये नहीं बोलना चाहता था, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो उनके ऊपर भरोसा किया था, इन्होंने ही मेरे को धोखा दिया है, इन्होंने मेरे को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, मैं तो ये सोच के चल रहा था कि अगर मैं इनको सब कुछ मान रहा हूँ तो ये भी मेरे को सब कुछ अपना मान रही हैं या मान रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है इनकी साइड से। मतलब वहाँ पे आपको दुख होता है, अब आपके आंसू के ज़रिए निकल जाते हैं, बहुत जल्दी रोना आ जाता है आपको। कंट्रोल करते हो आप, अब कर लिया है, अभी भी करते हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी रो जाते हो आप। और रोना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है ग्रुप नंबर 2, प्योरिटी की निशानी है कि आप प्योर हो, इसलिए आप रो रहे हो। वरना आपने कभी किसी मर्डरर को देखा है, किसी ने उसने किसी को मर्डर कर दिया और वो रो रहा है फिर बाद में? नहीं, उसको रिग्रेट ही नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा? उसको वो रियलाइजेशन ही नहीं है, उसने तो उस दुनिया को उस तरीके से बना ही लिया है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो लोग थोड़े से अच्छे हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, और जो लोग नहीं हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? कॉन्फिडेंस, हिम्मत, और कुछ रीज़न नहीं है। अगर कोई इंसान किसी का बुरा भी कर रहा है ना, वो पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी हिम्मत के साथ में कर रहा है, उसके पास कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस वो कर रहा है। और उसको अगर पैसा कमाना है तो उसके पास कोई और सेकंड थॉट नहीं है कि वो किसका हक छीन रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस उसको चाहिए। तो इसलिए उसके पास वो आ भी रहा है, उसके पास वो वैसी चीज़ें आ भी रही हैं। लेकिन जो सही इंसान है वो क्या करेगा? अगर पैसे कमा भी, अरे यार इस तरीके से पैसा आ रहा है, ये सही है कि गलत है, किसी का हक तो नहीं मार रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, ये तो नहीं हो गया, मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया, उसको बुरा तो नहीं लग गया, झिझक रहेगी उस इंसान के साथ में।
इसलिए यूनिवर्स को ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप प्योरिटी को छोड़ दो, लेकिन आप अच्छे हो ना तो वो उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि यूनिवर्स हमारी एनर्जी को रीड करते हैं, यूनिवर्स हमारी एनर्जी के हिसाब से चीज़ें देते हैं। और अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज मूड स्विंग होगा, वो छोड़ दिया चीज़ें, तो वो आपके पास आते आते रुक गई, राइट। तो वो चीज़ है, जो भी चीज़ करो आप शिद्दत से करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत रास्ते पे चलो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन लोगों के मन में कोई सेकंड थॉट नहीं होता है। ऐसा अगर आप कुछ सोच रहे हो, बहुत अच्छा कुछ चल रहा है आपका, तो कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके मन में। चलिए, बहुत हो गया लेक्चर आपके लिए, अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं। मुझे पता नहीं आपको ये लेक्चर लगता है या फिर गाइडेंस लगती है, क्योंकि आजकल ना शॉर्ट्स का ज़माना है, लोगों को सुनना पसंद ही नहीं है इतना। उन्हें बस ये है कि मैसेज दो, निकलो यहाँ से। तो कोई मेरे को ऐसा भला बुरा मत बोलना कि बोलता ही रहता है। हम ये देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। प्लीज़ हमें बताइए, ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। ग्रुप नंबर 2 ने इस परिवार में जन्म लेना क्यों चुना है। जस्टिस, ओके। ये जस्टिस किसके लिए मैं वो भी देखूंगा अभी। ओके, सेम वाइब दिख रही है एस ऑफ सॉर्ड के साथ में, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल कार्ड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड एंड पेंटिकल। सॉर्ड पेंटिकल, सॉर्ड पेंटिकल, यही दिख रहे हैं आपके लिए। इनको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 2 जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस परिवार में जन्म क्यों लिया है। जस्टिस मुझे ना आपके खुद के लिए दिख रहा है यहाँ, आपकी खुद की सोल के लिए। अब अपने खुद, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं ना, हम उनके साथ में खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, हम खुद चुन के आते हैं कि भाई इस परिवार के साथ में हमको रहना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें झोंक दिया है, ऐसे नहीं, हम तो खुद चूज़ करके आए ना, फिर हम क्यों दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं वो चीज़ें। हमारे अंदर जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ तभी ख़त्म हो जाती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 में भी दिया था। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर आपकी दूसरी शादी हो जाए, डिवोर्स हो गया एक पहला, तो आप सोच रहे हो कि दूसरी शादी होएगी, मेरी होएगी। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं होएगी, या फिर बहुत टाइम बाद जाके होएगी। अब ऐसे में जब आप पीछे पड़ गए हो, होगी, वो तो उसकी वजह से कौन परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो। क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो है कि भाई इतने टाइम तक तो नहीं होगी, तुम रो चाहे हंसो चाहे कुछ भी करो, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो तुम परेशान हो रहे हो ना कि क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है ना। लेकिन अगर आप वहीं पे सरेंडर वाले जोन में आ जाओगे कि ठीक है, होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, वहां पे आप परेशान होगे नहीं होगे, आदत पड़ जाएगी आपको। लोगों के साथ में पता है क्या होता है, किसी की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्यों नहीं हो रही है शादी, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम इंसान है, हमें इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन जो चीज़ आपको पता है ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो लोगों को नहीं पता है, तो उनकी एनर्जी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। और शादी तो चलो ये सामाजिक चीज़ें हैं कि शादी करनी है, सब चीज़ें करनी है। असली प्यार वो चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्यार है वो साथ में रह के ही निभेगा, वो शादी के बाद ही निभेगा, नहीं। अगर आप दोनों को पता है, आप दोनों खुद चीज़ें हैं आप दोनों की कि भाई इनसे मेरी शादी होनी है, हो नहीं पा रही है, तो इसका मतलब तो यही है, ठीक है, कांटेक्ट में हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, सब चीज़ें करो, वही तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की अवेकनिंग करवाओ। ना कि ये कि एक दूसरे के साथ में ही रहना है। वो कैसा प्यार हुआ फिर, वो तो बहुत स्वार्थ वाला प्यार नहीं हुआ। किसी इंसान के साथ में आपको प्यार है, ठीक है, मिलना है, हम इंसान है
हमें फिजिकल कडल भी चाहिए, कडल मैं बोल रहा हूँ, बहुत कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हक भी चाहिए और इंसान की तरफ से हमें प्यार, वो पैम्परिंग भी चाहिए, ठीक है। मिलो, उसके लिए मिलो, झुलो, टाइम स्पेंड करो, फिर वापस अपने घर पे तो रहो। ये चीज़ें तो मतलब उसके लिए ना ऐसा नहीं कि शादी 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 क्यों, एक चीज़ से बाउंडेड मत रखो। ये है आपका रीज़न यहाँ पे। आप कहोगे शादी का तो कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैं किस रीज़न की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ। इसलिए भी आपके परिवार में ऐसी हुई होगी, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप शादी के लिए कोई आपका रिश्ता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो घर वाले आपके नहीं मान रहे होंगे या फिर उनके घर वाले नहीं मान रहे होंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये चेंज हुआ है ना? चेंज हुआ है, इसका मतलब पता है क्या? जैसे आपका लड़का या लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये चेंज हो गया, मतलब वहाँ पे वो देख ही नहीं रहे, जो इंसान है वहाँ वो फैमिली वाले मान ही नहीं रहे। तो ऐसे में आपको इसके साथ में कैसे डील करना है वो चीज़ देखनी है। और पास्ट लाइफ में ना जो आपके फैमिली वाले रहे हैं, उनके कर्मास आपके लिए बहुत नेगेटिव रहे हैं, और यही कारण है कि इस लाइफ टाइम में आपकी तरफ से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिससे वो बड़ा हर्ट होते होंगे या फिर उनको लेसन मिलते होंगे, और उसकी वजह से वो आपको भी कोसते होंगे कि इसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। हालांकि आपके जन्म के बाद लक फैक्टर भी बढ़ा है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, लक भी एनहेंस हुआ है आपकी फैमिली में, आपकी चीज़ों में, वो चीज़ नहीं दिख रही है। अब अपनी फैमिली को ना एकदम सही रास्ते पर चलाने के लिए लाए हो। सही गलत क्या है, कैसे है, किसको क्या करना है, कैसे करना है, वो है। क्योंकि जब किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है, नाम शोहरत, हमारे पास पावर होती है, तो हम नेगेटिव चले जाते हैं। बट आप ना लोगों को, अपने घर वालों को यही सिखाने के लिए आए हो कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे हमें परखना है, क्या चीज़ें करनी है। और बड़ी मुश्किल जंग है आपकी फैमिली के साथ में, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बड़ी मुश्किल जंग है आपकी। ग्रुप नंबर 2, राधा का कार्ड है यहाँ पे। सी, मैं जो चीज़ें बोल रहा था अभी, मेरे को राधा का कार्ड दिखा है, तो शादी वाला आपका बहुत मेजर कर्मा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बनती हुई जैसे दिख रही है ना, तो वो चीज़ें हैं। आप इसलिए ये सीखने के लिए आए हो कि ज़रूरी नहीं है कि प्यार है तो साथ में ही रह के शादी होके ही करेंगे। आप एक दूसरे की सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाओ। पता है आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है ना, अगर आप किसी और के सामने वो बोलो तो उसके लिए वो स्ट्रगल होगा ही नहीं। और अगर सामने वाला इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, वो आपको बताए, तो वो आपके लिए स्ट्रगल नहीं होगा, है ना? यही कारण है कि हमारी प्रॉब्लम दूसरों को छोटी लगती है, हमें दूसरों की प्रॉब्लम छोटी लगती है, अपनी प्रॉब्लम सबको बड़ी लगती है। लेकिन थोड़ा सा जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट आ जाता है ना, जब हम दूसरों के नज़रिए से भी और एंगल से भी सोचने लगते हैं, तभी ये कैमरा भी टिल्ट हुआ था एक तरीके से, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप ऐसे करके सोचने लग जाओगे ना, ग्रुप नंबर 2, हर एक चीज़ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, किसी फैमिली को लेके, कर्मास को लेके, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आप हुए हो, बहुत ज़्यादा फैमिली वाले आपको टॉर्चर करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, वो आपको करने नहीं देते हैं, तो आप करोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो भाई ऐसे कर रहे हैं तो मैं तो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं तो छोड़ दूँगी। आप मुझे ये बताओ, आपने अपने फैमिली वालों की कितनी बात मानी है? कुछ काम तो ऐसे होंगे जो आपने चोरी छुपे करे होंगे, किए होंगे कि नहीं? तो अगर आपको अच्छा काम चोरी छुपे करना पड़ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? और इसमें तो चोरी छुपे की बात ही नहीं है। अगर घर वाले आपको टॉन्ट मार रहे हैं, बाबा बन गई है, बाबा बन गया है, साध्वी बन गया है, मैंने बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ऐसे आके, तो वो करते ही नहीं है लोगों के सामने ये चीज़ें। कोई कैंडल कुछ कर रहा है, कोई रिचुअल कर रहा है, लोग उसको पागल बोलते हैं, तो वो करना छोड़ देते हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आप अपनी चीज़ें क्यों छोड़ रहे हो उनके चक्कर में? ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ये आपका कर्मा है यहाँ पे। आप उनको, अपनी फैमिली वालों को सिखाने के लिए आए हो, जो जैसे बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन जो आपको करना है वो करना है। आपने इतनी बात तो नहीं मानी, आपने इतनी टेंशन तो कभी नहीं ली और चीज़ों में, तो इसमें क्यों आप ये सोच रहे हो? तो इस हिसाब से तो आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी ना। यही तो चैलेंज होता है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे ऊपर उठ रहे हो। प्रेमानंद महाराज जी ने एक चीज़ बताई थी, जब वो उनको, जैसे महात्मा, संत महात्मा, ऐसे उनकी ट्रेनिंग होती है ना गुरु के साथ में, तो जहाँ पे उन लोगों का अपमान ज़्यादा होता है ना, वहीं पे उनको बार बार भेजा जाता है, ताकि उनकी ईगो डेथ हो जाए, ताकि उनको अपमान, ये सब चीज़ें ऊपर उठ सके वो उन सब चीज़ों से। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको करनी है। ये दिख रहा है, इसलिए आपके फैमिली मेम्बर वाले, आपके लव्ड वंस, कोई भी आ सकता है इसमें। सुभद्रा देवी का भी कार्ड है यहाँ पे, एक कार्ड और लेंगे। ओके, मोहिनी मूर्ति।
महादेव शिव, शिव जी को देख लो आप, बॉटम से ये पूरा कार्ड है। मोहिनी एक तरीका हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहे, जब मोहिनी अवतार लिया था। सुभद्रा देवी को भी महामाया बोला जाता है। अब महादेव गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि सब विकारों को डिस्ट्रक्ट कर देना, सब विकारों से वो दूर हैं। तो उस एनर्जी में आपको, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि डिटैच हो जाओ, कि साधु महात्मा ऐसा ही बन जाओ, नहीं, सब चीज़ें करो, लेकिन दूसरों की एनर्जी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओके। ability to not be overcome by sexual guile, पता, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। और परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्स्टर्स एंड चीट्स, ओके, ट्रिक्स्टर्स एंड चीट्स। और यहाँ पे चीटिंग का ही कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ओके ओके, समझ गया। आप ना यहाँ पे ये समझने के लिए आए हो, अभी फैमिली के साथ में मुझे बहुत एक्सटेंडेड फैमिली भी आपके दिख रही है, कि कोई आपके मुंह पे अच्छा है, पीछे अच्छा नहीं है। वही चीज़ जो हम शुरुआत से शुरू कर रहे थे ना, जैसे आपको एनर्जी रीड हो जाती है, तो उन लोगों से आपको कैसे सावधान रहना है, कैसे बचना है, लोगों के ऊपर विश्वास किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। इनसे भी हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, पता है आपको। इंट्यूशन और कुछ नहीं, हमारा पूर्वाभास यही चीज़ होती है कि क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, कैसा हो रहा है, एनर्जी रीड हो रही है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। कोई अगर चीटिंग कर रहा है, कोई ऐसा इल्यूजन है आपके सामने, तो उससे आपको बाहर आना है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिल रहा है मेरे को, नहीं तो मैं आपको बता देता। महामाया, माया, रिमूवल ऑफ इल्यूजन, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। ठीक है, समझ गया समझ गया। पता है क्या है यहाँ पे, आपकी जो सोल है वो अभी तक जितने भी जन्म लिए हैं वो इन विकारों में फंस चुकी है, माया में फंस चुकी है, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाई है। तो आपको इस लाइफ टाइम में ऐसा परिवार, ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली, सब चीज़ें दी गई हैं, सब लोग दिए गए हैं जो आपको बार बार डाउन करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं और आपको बार बार दुख पहुंचाते हैं। क्यों? ताकि आप उनसे डिटैच हो पाओ। लेकिन आप फिर भी उनसे डिटैच नहीं हो पाते और फिर भी अरे यार कोई बात नहीं, उनका भला कर देते हैं, उनका किसी का भला हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन आप डिटैच तो हो जाओ उनसे, आप उनसे डिटैच ही नहीं हो पाते हो। ये चीज़ दिख रही है, ये माया है, ये रिश्ते, ये अर्थ, ये सब कुछ ये माया है, आपको इससे रिलीज होना है। आप वो नहीं हो पा रहे हो, आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लेकर के आए हो। हालांकि हम अभी वो भी देखने वाले हैं क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन आपके लिए चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप इससे परे हटके भगवान की भक्ति में जब आप जाओगे, क्योंकि आप वो चीज़ ना पिछले जन्म में छोड़ चुके हो, भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअलिटी छोड़ चुके हो आप। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता किसकी लाइफ स्टोरी ऐसी रही है पास्ट में। जैसे कोई कपल रहा है पास्ट में, ठीक है, अच्छा मैनिफेस्टेशन से बताते हैं। कोई राजा रहा है, उसने भगवान यज्ञ सब चीज़ें करके कि ये रानी मेरी हो जाए, ये लड़की मेरी हो जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, रानी बन गई, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं भगवान के लिए समर्पित हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो उसने वादे किए। लेकिन जब वो चीज़ें उसकी पूरी हो गई तो उसके बाद उसने भगवान को ही डिच कर दिया, स्पिरिचुअलिटी को ही डिच कर दिया। वो लेसन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अब पूरी दुनिया आपको डिच करेगी और भगवान आपको सहारा देंगे। मुझे नहीं पता मैं कितना आपको समझा पाया हूँ ये, लेकिन मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ इसमें कि आपको ऐसा क्या ख़त्म करना है जो आपने इस परिवार में जन्म लिया है। क्योंकि आप टॉक्सिक तो है यहाँ पे, इसलिए मेरे को शुरू में मैंने आपको ऐसा बोला कि आप कभी यहाँ से उम्मीद लगाते हो वहाँ से, लेकिन आपको सहारा नहीं मिलता है। आपकी कभी तरफदारी वैसी हुई नहीं होगी कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप ही की गलती ना होते हुए भी आप ही के ऊपर रख देते होंगे कि यही होगा ऐसा, यही होगी ऐसी, ये तो बोलती है ऐसी, ऐसे करके। ऐसा क्या ख़त्म करना है ग्रुप नंबर 2 को इस परिवार में? टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, बहुत दुख वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। ग्रुप 2 मैं आपको अपना हक भेज रहा हूँ, आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स,
सॉरी 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सबसे पहला कार्ड था टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2, जो आपको चीज़ें ख़त्म करनी है इस परिवार के साथ में, वो चीज़ें मेरे को ये दिख रही हैं कि डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को कैसे छोड़ के आगे बढ़ा जाए, उलझा नहीं रहना है उनमें, ग्रज नहीं रखने हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स है कि लोगों से ग्रीट तो करो आप एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पसंद नहीं है और आप उससे दूर दूर ही भाग रहे हो। वो इंसान आपके सामने आ गया तो आप ऐसा मत करो कि मुंह बना रहे हो, उससे बोलो ही मत। नहीं, एक बेसिक मैनर्स लेकर के आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैनर्स नहीं है, ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे को कोई इंसान पसंद नहीं है मैं अपनी चीज़ें बता देता हूँ। अगर कोई मेरे को इंसान पसंद नहीं है, कोई भी, कोई दोस्त ऐसा या फिर किसी फ्रेंड्स फैमिली में से ऐसा कोई तो मैं उस इंसान को भाव ही नहीं देता हूँ, मेरा इससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहता। लेकिन फिर मैंने ये सीखा है कि इस दुनिया में हमें ऐसे करके रहना है कि अगर कोई इंसान भी पसंद नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो पसंद नहीं है। अब उसको तो नहीं पता हमें वो क्यों पसंद नहीं है, उसकी एनर्जी बेकार है। वो क्या बोलेगा, अरे भाई इसने तो मेरे को ग्रीट भी नहीं करा, ये तो मेरे को बोलता भी नहीं, इसमें तो कितना घमंड है, पता नहीं क्या है कैसे है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसके बाद मेरे को ये चीज़ें समझ में आई ऐसी कि चलो कोई इंसान पसंद है नहीं है, उनके मुंह पे उनके जैसा, ऐसा नहीं है कि उनकी तारीफों के पुल बांध दो, लेकिन एक बेसिक हम उनको ग्रीट कर सकते हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, ये बस खत्म। इंटरेक्शन हो गया, बस खत्म, उनसे चुपको भी मत, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उस इंसान से हम बोले ही नहीं। आई नो जो लोग ऐसे समझ जाते हैं उनको बड़ा इरिटेशन होता है, ये इंसान मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को बोलना नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इतना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सामने से लोगों को करना, मतलब इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है आपको, ये दुनिया फिर अलग ही कर दे खुद से। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, प्योर रहो, ग्रज नहीं रखो, लेकिन सामने से जाके इतना कर दो, बस खत्म वो चीज़। और ये आपकी फैमिली में भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर है, फैमिली मेम्बर भी आपको कोई ऐसा हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ डिटेल में बहुत ज़्यादा, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसा क्या है, कौन है। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहा है इस परिवार के साथ में? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में क्या रहा है? डिवाइन लाइट बॉटम से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें आपके लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। दिल से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड ही कॉन्ट्रैक्ट रहा है, और इसलिए आप रिश्तों में बहुत अनलकी हो। आपके साथ में बताइए क्या हो, आपको ना क्रेविंग होती है, कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसी फ्रेंड हो मेरी, नहीं है, आप बहुत अकेले हो आपके जीवन में, आपको वो लोग ऐसे कोई मिलते ही नहीं है। पता है क्या है, आपकी ना ऐसी ख्वाहिश रही है ग्रुप नंबर 2 कि जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ ना वैसा इंसान हो, बिल्कुल रियल, कि अगर मैं किसी को प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ तो वो भी रखे मुझे। लेकिन आपको ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं, आप सबके लिए ना ऑप्शन बन के रह जाते हो, इसी वजह से आप अकेले रह जाते हो। तो आप बार बार यही कोसते हो, यार मैं अकेला क्यों रह गई हूँ, अकेली क्यों रह गया हूँ। तो वो चीज़ आपको सीखनी है, सेल्फ लव, कि इनसे आपको डिटैच रहना है ताकि आप इनसे अटैच ना हो। अगर आप इनसे अटैच हो गए तो वादे कस्में होंगी, फिर आपकी सोल वापस उस इंसान के लिए आएगी। तो इसलिए आपको ऐसा रखा गया है कि उस इंसान या किसी इंसान से आपको अटैच होना ही नहीं है। शी बोल रहा हूँ मैं, शेड्स ऑफ मेमोरी, सभी मेमोरी जो भी आपकी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस परिवार के साथ में, जिन भी लोगों के लिए आप मिल रहे हो, मेरे को परिवार के साथ एक्सटेंडेड फैमिली जैसे मैंने बोला, जितने भी लोग हैं उनसे आपका सोल। और 27 मिनट ही हुए हैं जब मैं इसको बोल रहा हूँ। ऐसा ही ग्रुप नंबर 1 में भी था कि एंडिंग वाली चीज़, तो आपको ये एंडिंग करने के लिए जन्म लिया है आपने, जितने भी लोग आपसे वो मिल रहे हैं, ताकि इनके साथ में आपके सभी कर्मास ख़त्म हो। अब वो जो कर्मास ख़त्म होते हैं ना, वो लोग हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, हम उनको हर्ट करते हैं, बहुत कार्मिक चीज़ें रहती हैं, तो वही आपके लिए चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि इसके आगे डिवाइन आपको कोई जन्म नहीं देना चाहते, इसलिए इस लाइफ टाइम में वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, इस दुनिया से परे आपको वापस ले जाना चाहते हैं, वास्ट नॉलेज ऑफ द कॉस्मोस।
ताकि आप समझ पाओ कि इस अर्थ से ऊपर उठकर भी डिवाइन लाइट है। आपको उस डिवाइन लाइट में, उस शून्यता में जिसमें शिव जी रहते हैं, उसमें आपको जाना है। शून्य होना है आपको, ज़ीरो होना है आपको, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स को समझना है आपको, समझना है कि कहाँ पे आपकी आत्मा जानी है, कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे मोक्ष मिलता है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ऐसा है, मतलब इन सब चीज़ों में ही उलझ करके नहीं रहना है आपको, ये बोला जा रहा है यहाँ पे बेसिकली। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इन लोगों के साथ में कि आपको दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि वो मेमोरी खत्म हो रही है। क्या होता है ना, अगर कोई इंसान है, कोई कपल है, कोई सिबलिंग है, उन दोनों की नहीं बन रही है। लेट्स सपोज कोई सिबलिंग है, कौन सा नाम ले, जतिन, और कोई सिबलिंग है नितिन। नितिन और जतिन दोनों भाई हैं, ठीक है। जतिन क्या करता है कि नितिन को बहुत पीटता है, और नितिन बेचारा पिटता ही रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि पास्ट लाइफ में नितिन ने उसको पीटा था, वो बैलेंस हो रहा है। और यही होता है हर एक कर्मा में, हमारा यही होता है। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो बैलेंस हो रहा है कर्मा, उस हिसाब से देखो। इसलिए हमें सरेंडर करने को बोला जाता है। वापस मैं यही बोलूँगा, सरेंडर करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी सोल फ्री विल के साथ में खुद चूज करके आती है कि उसको क्या कैसे करना है ना। तो जब पहले से ही चीज़ें सब निर्धारित हैं, सब चीज़ें होनी ही हैं, रिश्तों में सब चीज़ें होनी है। आपका कंट्रोल चलता है? नहीं चलता है। आप किसी इंसान को पकड़ के रख सकते हो? नहीं पकड़ के रख सकते हो। आप किसी इंसान को वापस अपनी लाइफ से भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हो। जब तक वो चीज़ें सर्व नहीं होती हैं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सरेंडर करके बोला जाता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही है, गो विद द फ्लो रहो। अब हम इंसान है, हमारा कंक्लूजन पे आना ना बहुत बनता है ऐसा कि किसी के साथ में रिश्ता बना है, अच्छा बहुत फ्यूचर में हम कसमें वादे खा रहे हैं, फॉर एवर ये होगा वो होगा। आपको पता है कोई चीज़ परमानेंट रहेगी? क्या पता कल वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, राइट। ऐसे ही कोई रिश्ता आपके जीवन में आया, फिर आप कहोगे पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं चांस नहीं दूंगा या दूंगी, तो उसके चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी बिगाड़ रहे हो, फ्यूचर भी बिगाड़ रहे हो। इस वजह से हमें सरेंडर करके चलना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में कि जो चीज़ें जैसे चल रही चलने दो ना, क्या दिक्कत है। चॉइसेस हमारे पास हमेशा रहती है। आगे अगर कुछ चीज़ गड़बड़ होगी, कितनी तेज शंख की आवाज़ आ रही है, बहुत कंफर्म हुआ है। आगे कुछ चीज़ गड़बड़ होगी तो हमें चांस भी दिया जाएगा, वो चॉइस भी दी जाएगी, वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी। इसलिए सरेंडर करके चलो, क्योंकि आपकी सोल कुछ और चूज़ करके आई है, आप कुछ और पाथ में जा रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम फेस होगी ही होगी, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ होगी। लेकिन जब आप सरेंडर करके चलोगे, फ्लो में चलते जाओगे, नदी में बहते जाओगे, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, मज़ा आया होगा आपको रीडिंग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को कैसी लगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप करते नहीं हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।